चले भाई, पिछली वीडियोस तक तो हम ग्राफ्स के ज़रिए समझ रहे थे चीज़ों को और हमने लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन तक देखी थी चीज़ें। तो लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन का एल्जेब्राइकली क्या मतलब होता है, इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं। तो फ़र्ज़ कीजिए ये पीले वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये वाले, ये मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं, मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसलिए मैंने के नाम रखा है। जबकि ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं जिसको मैंने के प्राइम का नाम दे दिया है। तो एक्स कोऑर्डिनेट मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, एक्स प्राइम आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, सी टी मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, सी टी प्राइम आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। लॉरेंट्स फॉर्मूला आपको बताया था, जिसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है गैमा, जो कि होता है लॉरेंट्स फैक्टर। लॉरेंट्स फैक्टर है 1/√1 माइनस वी स्क्वायर्ड ओवर सी स्क्वायर्ड, और वी ओवर सी को चूंकि हमने बेटा कहा था तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है। और फिर हमने जब लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाई थी तो हमें बड़ा ना एक सिमेट्री वाला सिमेट्रिकल एक फॉर्मूला नजर आया था कि x माइनस बेटा सी टी माइनस बेटा x, दोनों को गैमा से अगर ज़रब दें तो हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। अच्छा, अब जो दूसरा तरीका है इसी बात को लिखने का, वो ये है कि ये जो बेटा आपको नज़र आ रहा है, बेटा की जगह अगर मैं लगाऊं v बटा सी, यहां भी यही करूं v बटा सी, तो क्या होता है कि यहां तो ये c इस c को काट देता है और यहां चीज़ें ऐसी रह जाती हैं। ठीक है भाई। ऐसी सूरत में हमारा x प्राइम क्या बनता है? मैं ऐसी सूरत में क्या, ये कोई मुख्तलिफ सूरत हाल नहीं है, बस ये है कि बेटा की जगह हमने v ओवर c अगर डाला है तो ये बन जाता है x माइनस वी ज़रब t। तो अब ये देखिए कि ये कुछ ऐसी शक्ल हो गई जो कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की थी। तो बेसिकली जो लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं उसका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से ही ताल्लुक है। सिर्फ ये चीज़ आपको मैं बताना चाह रहा हूं। अच्छा, अब अगर टी प्राइम पे आए हम, तो टी प्राइम में सी यहां भी है, सी यहां भी है, तो क्यों ना हम इस पूरी चीज़ को सी पे तकसीम कर दें। जब ऐसा होगा तो ये हमारा हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा यहां सी लगाना भूल गया था मैं, सी टी प्राइम था, तो ये सी इस सी को काट देगा, ये सी इस सी को काट देगा और वहां पे स्क्वायर आ जाएगा। गोया ये हो जाएगा टी प्राइम बराबर गामा ज़रब टी माइनस वी बटा सी स्क्वायर्ड एक्स। तो अब दोनों सूरतों में आप देखें कि वही एक हमारी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको हम लॉरेंट्स फैक्टर से ज़रब दे रहे हैं, तो हमारे पास लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है। असल शक्ल तो इसकी ये है, मगर हम लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन को बेटा की टर्म्स में इसलिए लिखते हैं क्योंकि एक सिमेट्री यहां पाई जाती है जिससे हमें यह अंदाजा होता है कि स्पेस टाइम और स्पेस टाइम ये दोनों चीजें आपस में लिंक्ड हैं, आपस में ताल्लुक रखती हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि हमारी जो स्पीड है v, अगर ये स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम हो, स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में बिल्कुल ही ना होने के बराबर हो, मिसाल के तौर पे स्पीड ऑफ लाइट है 3 ज़रब 10 की ताकत 8, ये मिसाल नहीं है, ये ऐसे ही है, और आपकी स्पीड हो 10 मीटर फी सेकंड, जिससे ये पूरा फैक्टर सिफर हो जाएगा। और अगर आपकी स्पीड बहुत कम है तो ये सिफर हुआ, अगर ये सिफर हुआ तो ये कुल मिला के गामा जो आपका बनेगा वो 1 बनेगा। आप कागज़ पे करके देख लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, और देखिएगा ज़रूर क्योंकि ज़रूरी है कि ये आप अपने हाथ से करें। ठीक है भाई। तो अगर गैमा 1 है तो क्या हुआ, टी प्राइम टी के बराबर हो जाएगा, यानी अगर बहुत ही कम स्पीड है तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो तकरीबन बराबर ही हो जाते हैं। तो इन फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। अच्छा, जबकि अगर हम यहाँ देखें कि अगर स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ही कम हो, तकरीबन ना होने के बराबर हो, तो वही बात कि आपका गामा हो जाएगा 1 और स्पीड ऑफ लाइट यहाँ कहीं है नहीं, तो इस पर तो कोई फ़र्क एज सच पड़ेगा नहीं, और वही गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ बन रही होगी। तो स्पेस की जब हम बात करते हैं, जो हमने शुरू में बात की थी जब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात कर रहे थे, तो स्पेस में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन छोटी स्पीड्स के लिए काम कर जाती है, लेकिन बड़ी स्पीड्स के लिए हमें थोड़ा सा फैक्टर वगैरह इसमें लगाना पड़ता है।